केरल में सोने की तस्करी मामले में नाम आने के बाद से सीएम पिनराई विजयन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपने परिवार के व्यवसायिक हित के लिए कई लोगों से सांठगांठ करते थे। स्वप्ना ने कहा कि सितंबर 2017 में सीएम ने अपनी बेटी के आईटी व्यवसाय खोलने के लिए बोली को स्वीकृति देने हेतु शारजाह के शासक से आधिकारिक दौरे के दौरान मदद मांगी थी। स्वप्ना ने ये दावा एर्नाकुलम जिला सत्र न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में किया है। हिमाचल दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में बड़ा रोड शो किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से शुरू हुआ रोड शो केसीसीबी चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी साथ में वाहन पर सवार रहे। बता दें कि पीएम मोदी मुख्य सचिवों के पहले 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मतदाता सूचियों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नई मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान मतदाताओं को आपत्तियां एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा। दिल्ली में इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राय और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ऐसे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में कराने की संभावना तीव्र हो गई है। धन शोधन मामले में जेल भेजे गए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि जज और कलेक्टर ही नहीं बल्कि संतरी भी यदि 2 दिन के लिए जेल जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन दोनों मंत्री 2 महीने जेल में रहने के बावजूद माननीय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों को बदलना अति आवश्यक है। वहीं सत्येंद्र जैन की यादाश्त चली गई वाले बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जब कुछ याद ही नहीं तो सरकार पद से हटाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला व हंडवाड़ा में कुल 4 जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विभिन्न स्थानों पर छापेमारी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की ये छापेमारी नियंत्रण रेखा पार व्यापार और टेरर फंडिंग मामले में हो रही है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं। बताया जा रहा है कि बारामूला के ओल्ड टाउन में जहूर अहमद मल्ला और ख्वाजाबाग के महराज दीन बट के मकानों की तलाशी ली। इसके अलावा हंदवाड़ा में भी एक व्यापारी के घर तलाशी ली गई है। वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को नई पहचान मिल रही है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे जल्द फ्रांस में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन देन संभव होगा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रुपए कार्ड और यूपीआई को फ्रांस में इस्तेमाल को लेकर एक करार किया गया है। वैष्णव ने बताया कि इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए। तलाक़े हसन पीड़िता बेनजीर हिना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पहले इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन बेनजीर के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि उन्हें तलाक के 2 नोटिस मिल चुके हैं। 19 जून को तीसरा नोटिस मिलने पर हलाला का ही विकल्प रह जाएगा। इस पर जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाशकालीन बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही। बता दें कि तलाक़े हसन मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार देता है। इसको चुनौती देने वाली याचिका 2 मई को दाखिल हुई थी। पति से तलाक का पहला नोटिस पा चुकी बेनजीर हिना ने कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया। साथ ही ये मांग भी रखी कि मुस्लिम लड़कियों को तलाक के मामले में बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 12 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। वहीं ईंधन के दाम आसमान पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 233.89 रुपए के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जबकि डीजल की कीमत 59.16 रुपए बढ़कर 263.31 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर भारतीय मूल के अधिकारी पर बड़ा भरोसा जताया है। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ राधा आइंगर प्लम को पेंटागन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अपर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। वर्तमान में प्लम उप रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे गूगल में अनुसंधान और विश्वास और सुरक्षा के लिए अंतर्दृष्टि की निदेशक थीं।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी कर दी। ये साल 1994 के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि दर है। फेडरल रिजर्व ने ये फैसला महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। इस फैसले का असर लाखों अमेरिकी व्यवसायों और परिवारों पर पड़ेगा। अब अमेरिका में घर, कार और दूसरे तरह के ऋणों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी मुद्रास्फीति पिछले 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। मई महीने में मुद्रास्फीति दर 8.6% पहुंच चुकी है।